नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी ने की बड़ी घोषणा। 60% अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सैनी सरकार देगी हैप्पी कार्ड। 500 किलोमीटर कर सकेंगे रोडवेज में फ्री यात्रा। हरियाणा में 1425 सड़कों की गुणवत्ता और स्थिति में किया जाएगा सुधार। 2750 करोड़ रुपए होंगे खर्च। प्रदेश का सड़क तंत्र मजबूत करेगी हरियाणा सरकार। गैंगस्टर काला जठेड़ी पहुंचा अपने गांव। पुलिस की मौजूदगी में दी मां को मुखाग्नि। गैंगस्टर काला जठेड़ी को मिली 6 घंटे की पैरोल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 10वीं और 12वीं में 60% नंबर पाने वाले हर स्टूडेंट्स का हैप्पी कार्ड बनेगा। वह हरियाणा रोडवेज की बसों में 500 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के बच्चों को फायदा मिलेगा। सरकार 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% या इससे अधिक अंक लेने वाले स्टूडेंट्स को हैप्पी कार्ड देने की तैयारी में है। इसके तहत विद्यार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में 500 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने शिक्षा और परिवहन विभाग को होनहार विद्यार्थियों का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि योजना को जल्द लागू किया जा सके। हरियाणा लोक निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में 4655 किलोमीटर लंबाई की 1425 सड़कों की गुणवत्ता और स्थिति में सुधार किया जाएगा। इस पर लगभग 2750 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके अतिरिक्त नाबार्ड ऋण सहायता योजना के तहत लगभग 700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का भी सुधार किया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और प्रदेश का सड़क तंत्र मजबूत होगा। लोक निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि बैठक में विभिन्न सड़क संबंधी कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए गए। आज पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में बरसात के सीजन को देखते हुए सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि पिछली बार जिस तरह से बरसात के अंदर कुछ एक ब्रिजेज वगैरह भी टूट गए थे, तो वो स्थिति इस बरसात के अंदर ना आए, उस पर भी अपना काम पूरा करें। उसके साथ साथ जो सड़कें हमारे प्रदेश के अंदर जिनकी हालत ख़राब है, टूटी हुई हैं या कुछ एक पैच वर्क से ही ठीक हो सकती हैं, तो उन पर भी अपना काम तेज़ी से करें। और हमारा जो टोटल नेटवर्क है प्रदेश का, जो हमारी पीडब्ल्यूडी की टोटल सड़कें हैं 29,523 सड़कें हमारे पास हैं और एनएचआई की है 3066 सड़कें हैं। तो ये जो हमारी स्टेट हाईवे हैं या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इन सब पर हमारे प्रदेश के अंदर काम चला हुआ है। सोनीपत के गांव जठेड़ी के रहने वाले संदीप उर्फ काला जठेड़ी की मां ने कल धोखे से कीटनाशक पदार्थ को पी लिया था और दवाई समझ के वे उन्हें निकल गई थी, जिसके चलते कमला देवी का एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया। आज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी। इसके बाद काला जठेड़ी को कड़ी सुरक्षा में गाँव लाया गया। काला जठेड़ी अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और दाह संस्कार के बाद उसको वापस तिहाड़ ले जाया गया। जठेड़ी के वकील ने बताया कि कल संदीप की मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसे मकोका पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 6 घंटे की पैरोल दी गई थी ताकि वे अपनी मां का दाह संस्कार कर सके, क्योंकि संदीप परिवार में सबसे बड़ा बेटा है। हरियाणा में बढ़ते अपराध पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान सामने आया है। बीते दिनों एएसआई संजीव की हुई हत्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एएसआई की हत्या के 39 घंटे बाद भी अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घटना मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विधायक के क्षेत्र में हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही असुरक्षित है, तो आम जनता का क्या होगा।
हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज चल रहा है। अगर ये कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि 39 घंटे हो गए एक पुलिस के एएसआई की हत्या को अपराधी खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हमें पकड़ के दिखाइए, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पूरे हरियाणा के लोग आतंकित हैं, पूरे हरियाणा के लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि गैंग हरियाणा में खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं पर खुलेआम गोलीबारी की जाती है, कहीं पर फिरौती मांगी जा रही है। पूरे हरियाणा का व्यापारी इस वक्त स्तब्ध है, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हिसार के व्यापारियों ने हिसार बंद का ऐलान किया है। पूरे हरियाणा का व्यापारी हरियाणा बंद के बारे में सोच रहा है ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जनता की सुरक्षा कैसे होगी जब जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडों को, गैंगस्टर्स को खुलेआम छूट मिल गई है। चंडीगढ़ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विपक्ष ने भाजपा सरकार पर खूब हमला बोला। इस दौरान जहां पूर्व सीएम हुड्डा ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार का ग्राफ गिरता जा रहा है और अब की बार प्रदेश में कांग्रेस सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी घेरा। और हुड्डा ने और क्या क्या कहा, आप भी सुने। जहाँ तक सवाल है हरियाणा का और मेरा, इस सरकार, मौजूदा सरकार को पहले 5 साल बीजेपी की रही और 4.5 साल के करीब जेजेपी की और बीजेपी की गठबंधन सरकार रही। इसकी चर्चा करूं उससे पहले जो ये लोकसभा के चुनाव हुए और जो नतीजा हरियाणा में आया, वो लोगों का साफ संकेत है कि इस मौजूदा सरकार से लोग विमुख हो चुके हैं हर वक्त। क्यों पिछली बार चाहे वो कोई भी आप वोट परसेंटेज लगाएं, 2019 में कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 28% के करीब वोट मिले और अब अलायंस को 47.62% वोट मिले, मतलब 20% के करीब इजाफा है। बीजेपी का 12% के करीब डाउनफॉल है और 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्रों में जीता हारा अलग 5-5 आए हम, लेकिन 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्रों में पीछे के मुकाबले में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का बढ़ा है। केवल पार्लियामेंट क्षेत्र में 90 के 90 असेंबली क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का गिरा है। तो ये पैमाने हैं, ये साफ संकेत है कि लोगों का मन हरियाणा का क्या है। करनाल शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता सेक्टर 12 में एकत्रित हुए और हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर जिला सचिवालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक और वरिष्ठ नेता सरदार त्रिलोचन सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि शहर में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और एएसआई संजीव के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुख्यमंत्री बदल गए इसलिए कि वो जवाब दे थे। मनोहर लाल जी खट्टर नया मुख्यमंत्री बना दिया, करनाल को सीएम सिटी बना दिया, लेकिन अफसोस इस बात का पिछले 4 महीने से जब तक सीएम नए आए हैं और क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है। परसों ही एक एएससी को उसके घर के बाहर मार दिया। जब पुलिस वाली सेफ नहीं है तो आम आदमी सेफ क्या होगा। हम मांग करते हैं भी ऐसा प्रशासन जुम्मेदारी ले और सीएम महोदय रिजाइन करें, क्योंकि वो इसके सोटी पर खड़े नहीं उतर रहे। वो खाली आते हैं, बाहर बैठ के अपने रेस्ट हाउस में बैठ के लोगों को मिलकर वाह लूट के चले जाते हैं, लेकिन जो करनाल की असलियत को जानने की वो कोशिश नहीं कर रहे। आज हम मांग करने आए हैं कि करनाल के अंदर कानून व्यवस्था बहाल की जाए, पुलिस नफरी बढ़ाई जाए, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और जो अचानक ऐसे हादसे होते हैं जो गैंगवार के माध्यम से पुलिस वाले मर जाते हैं या जो इसमें संलिप्त रहते हैं, जो गैंग बदमाशों को पकड़ते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए। ये पुलिस वाले अगर अपने घर जाते हैं वहाँ लोग पीछे करके मार देंगे तो कौन इसका मालिक होगा, कौन इसका जवाब देगा। इसको लेकर आज हम आए हैं। या तो मुख्यमंत्री आके जवाब दे, या जो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करे, या रिजाइन दे, या एसपी साहब इसका जवाब दें भी क्या कर रहा, मुझे क्यों नहीं पकड़े गए।
किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसे लेकर किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया था और बीते 5 महीनों से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है। लेकिन अब शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग उठने लगी है। व्यापारिक संगठनों के बाद अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री की अगुवाई में आज बॉर्डर खुलवाने के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और मौजूदा सरकार को कांग्रेसी नेताओं ने जमकर खरी खोटी सुनाते हुए घेरा। ये है जी कि जो धरना किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगा रखा है और सरकार उनको दिल्ली जाने से रोक रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो है रास्ता खुलवाए और लोगों को जाने दे। उनका जाने का अधिकार भी है और सब लोग जाकर रामलीला में अपनी बात अपोजिशन के और दूसरे लोग कहते आए हैं और कहेंगे भी। यहाँ पर इनके जो रास्ता बंद है उससे हमारा अम्बाड़ा शहर के कपड़े व्यापारी और दूसरा कारोबार और अम्बाड़ा कैंट का बहुत हिट हुआ है। ये शहर बॉर्डर पे है और बहुत बड़ा एरिया पंजाब का इसके साथ लगता है। वहां से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, तो वो वहां नहीं रहे। यहाँ हमारे व्यापारी वर्ग में बहुत रिजेंटमेंट है। सो हमारा यही है कि इसको उठवाओ और नहीं तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस के टॉयलेट में महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस के टॉयलेट में पड़े क्लीनर के डिब्बे में छेद कर कैमरा ऑन कर रखा हुआ था और मोबाइल जिससे आपत्तिजनक वीडियो बनाई जा रही थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में निर्माण और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले मजदूरों ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और ठेकेदार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि पिछले दिनों ही यूनिवर्सिटी में ठेका रिन्यू किया गया है, लेकिन ठेकेदार की ओर से कंस्ट्रक्शनल और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार पर आरोप लगाया कि ठेकेदार उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन और ठेकेदार को चेतावनी दी कि अगर उन्हें ठेकेदार द्वारा वापस काम पर नहीं लिया गया तो वह संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। दोस्तों, पिछले कई दिन तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਗਿੱਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ 2 ਜਾਂ 3 दिन हो चुके ने, रजिस्टर सानू लगातार मिल रहे हैं, कोई उसका हल नहीं निकला जा रहा। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने कलायत के वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र में विधानसभा के लोगों का धन्यवादी दौरा किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना साकार करने में पहला कदम कुरुक्षेत्र का होगा। यह कार्यक्रम पूर्व मंत्री कमलेश ठांडा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। जिंदल ने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करवाना उनके एजेंडे में शामिल है। किसानों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि फसल चक्र में बदलाव लाकर मोटे अनाज का उत्पादन करवाएं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।